All right, so next part is about digestion in small intestine. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है डाइजेशन इन माउथ एंड डाइजेशन इन स्टमक. नाउ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है बच्चों. स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेनली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: duodenum, jejunum and ileum. Also we studied that histological structure, TS of small intestine. TS of small intestine shows that the layer or the wall of small intestine is formed by four different layers: serosa, muscularis, mucosa, submucosa and mucosa. आउटरमोस्ट लेयर सीरोजा, देन मस्कुलरिस लेयर. तो आप ध्यान में रखना, इंटेस्टाइन के अंदर के भी जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, कॉन्स्टेंटली अंडरगोस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस इन वेव्स कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. So muscularis layer in the small intestine shows constant peristaltic movements that plays an important role in mixing of that food. स्टमक से आगे जो चाइम, चाइम बोला है मैंने CHYME, हम काइम भी बोल सकते हैं. जो काइम स्टमक से पाइलोरिक एंड से नीचे, पाइलोरिक एंड खुलने के बाद अब इंटेस्टाइन में जा रहा है. वाइट मिल्क की जूस, पार्टली डाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का ये वाइट मिल्क की जूस स्टमक से जा रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम. आफ्टर एंटरिंग दैट वाल, दैट इज पाइलोरिक स्पिंक्टर ओपन होता है और ये पूरा चाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन के वेवी मूवमेंट हो रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, दैट ब्रिंग्स थॉरो मिक्सिंग ऑफ दैट फूड मटेरियल्स with the intestinal secretions. Secretions in the intestine are called intestinal juice. साइड बाय साइड ये इंटेस्टाइन में अलग अलग ग्लैंड्स के भी जूसेस आ रहे हैं. वहां पे हमने एनाटॉमी में पढ़ा है बच्चों, ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन. स्टमक का जे शेप्ड एंड, उसके और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सी शेप्ड पार्ट है जहां पे पेनक्रियास, और स्टमक के लेफ्ट साइड, राइट साइड में, सॉरी, स्टमक के राइट साइड से लीवर, लीवर में जूस बन रहा है बाइल जूस. पेनक्रियाज में जूस बन रहा है पैनक्रियाटिक जूस. लीवर का बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से निकल रही है वो हिपैटोबिलियरी डक्ट, वो पैनक्रियाज में आके फ्यूज हो रही है पैनक्रियाटिक डक्ट को और बनती है कॉमन hepatopancreatic duct. So various secretions of liver, that is bile juice, and secretions of pancreas, pancreatic juice, also enter in the small intestine, in the duodenum through hepatopancreatic duct. साइड बाय साइड इंटेस्टाइनल वॉल में, म्यूकोसा में अलग अलग ग्लैंड्स है, ब्रुनार्स ग्लैंड्स. These glands also secretes various enzymes and mucus. Mucus secreting cells secrete the sticky substance called as mucus, and other cells, glands in the intestine, intestinal villi, secretes the intestinal juice, intestinal secretions called as succus entericus. तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर ऑलरेडी सक्कस एंटेरिकस है, उसमें काफी सारे एंजाइम्स है, उसमें म्यूकस है, एंड यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस जो निकल रहा है वो भी मिक्स होगा. तो अब सब ऑल इन वन, दिस 3 in 1. लीवर का बाइल जूस, पेनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंटेरिकस, ये सब पूरा डिओडिनम में आ रहा है. एंड इन द डिओडिनम एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द जेजुनम, दिस कॉन्स्टेंट मस्कुलरिस मूवमेंट्स plays an important role in mixing of this chyme, mixing of these food materials with these all secretions in the intestine, and it now cause
and it brings chemical digestion. So chemical digestion in small intestine, it takes place because of these various secretions. Firstly, secretions of gallbladder, that means secretions of liver. लीवर के सिक्रीशन का नाम है येलोइश, लीवर से जो येलोइश ग्रीन और ग्रीनिश येलो फ्लूइड आता है, दैट इज बाइल जूस. बाइल के अंदर क्या क्या है देखो, बाइल जूस कंटेन्स वेरियस पिगमेंट्स कॉल्ड बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, also containing bile salt, cholesterol and various phospholipids, but it has no enzyme. बच्चों ध्यान में रखो, क्रिटिकल है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं. बोलो बोलो बोलो, बाइल जूस में कौन सा एंजाइम है? ध्यान में रखना, नो एंजाइम. बाइल जूस के अंदर साल्ट है, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्टेरॉल, phosphoglycerides or phospholipids, but bile juice has no any enzyme. सबसे पहला पार्ट ये. अब ये जो सारे सिक्रीशंस है बाइल जूस के, इनकी वजह से होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स. इमीडिएटली हम पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ जूस और बिकॉज ऑफ दिस सिक्रीशंस ऑफ लीवर. Secretions of liver are bile, yellowish fluid that is called bile. And now what is the function? Bile juice plays an important role in emulsification of fats. हाँ, फैट के लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं. These larger molecules of fats are broken down into small pieces, smaller molecules, and these are called micelles. These are called micelles, and this process is known as emulsification of fats. Clear? So bile juice secreted from liver is stored in gallbladder and enter into duodenum through common hepatopancreatic duct. This bile juice contains pigments like bilirubin and biliverdin, bile salt, cholesterol and phospholipids. All these plays an important role in emulsifications of fat. That means larger fat molecules under the influence of this lipase gets converted into monoglycerides and diglycerides, that is smaller fat molecules called as micelles. Then monoglycerides and diglycerides again under the influence of lipase. अब bile juice क्या करता है बच्चों, ध्यान में रखो. Bile juice activate the secretions of lipase. ये lipase एंजाइम जो है, ये इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस में से आने वाला है, ये बाइल का कंटेंट नहीं है. But here bile juice plays an important role to stimulate, to activate this enzyme lipase, and lipase plays an important role. Lipase convert these fats into smaller molecules called monoglycerides or diglycerides, and again under the influence of lipase these mono and diglycerides gets converted into fatty acids and glycerols. These are simpler substances that are for absorption. So this is the process of digestion because of bile juice secreted from liver. Now secretions of pancreatic juice. पैनक्रियाटिक जूस की वजह से कौन कौन से पार्ट्स का, कौन कौन से फूड मटेरियल्स का डाइजेशन होता है, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन सी एंजाइम्स है और उसका केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. पूरा मैंने डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है. देखिए पैनक्रियाज, आपको बोला है मैंने, पैनक्रियाज इज द कॉम्पोजिट ग्लैंड. पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं. पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट में होते हैं एसिनाई सेल्स, और वहां से हो रहा है जूस, बन रहा है जूस, पैनक्रियाटिक जूस.
पैनक्रियाटिक जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स है पहले आपको ये ध्यान में रखना है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स फाउंड इन द पैनक्रियाटिक जूस आर ट्रिप्सिनोजेन, बोलो बोलो बोलो, मेरे साथ बोलो, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। ये पूरे एंजाइम्स जो है दीज आर फाउंड बेसिकली इन द पैनक्रियाटिक जूस इन इनएक्टिव स्टेट। अब क्या होता है, what happens actually in chemical digestion because of pancreatic juice? Now all my dear students try to understand how does pancreatic juice plays an important role in digestion in intestine. पैनक्रियाटिक जूस के पूरे ये इनएक्टिव एंजाइम्स है। जैसे ही पैनक्रियाटिक जूस डिओडिनम में आ जाता है, डिओडिनम के अंदर ये म्यूकस और इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट हो रहा है। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। सबसे पहला रिएक्शन ध्यान में लेना, एंटेरोकाइनेज पेनक्रियाज में नहीं है, ये इंटेस्टाइन का सिक्रीशंस है। Mucosal layer in the small intestine secretes mucus and the enzyme enterokinase. This enterokinase stimulate the activities of this inactive enzyme trypsinogen and it converts inactive trypsinogen into active trypsin. अब ये एंजाइम स्टिमुलेट हो गया, ये एंजाइम एक्टिव बन गया, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। अब रिएक्शन स्टार्ट होती है ये पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स की। नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस trypsin, actually trypsin enzyme convert inactive chymotrypsinogen into chymotrypsin. Procarboxypeptidase also become activated. होता क्या है, these enzymes trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, ये पूरे एंजाइम्स मिलके प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। These all enzymes converts proteins, peptones, proteoses into simpler proteins called dipeptides. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के सिंपलर प्रोटीन्स डाइपेप्टाइड्स, राइट। सिमिलरली दिस अदर एंजाइम्स जैसे अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस, ये एंजाइम्स ही है पैनक्रियाटिक जूस में। जैसे हमने देखा डाइजेशन इन माउथ, माउथ के अंदर ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा कंटेन द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, वैसे ही एंजाइम यहाँ पे है अमाइलेज। अबाउट 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन द ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी थ्रू दिस सलाइवरी अमाइलेज। हमने पढ़ा है दैट कन्वर्ट्स दिस स्टार्च इनटू कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज डाइसैकेराइड्स। सेम रिएक्शन यहां भी होती है। रिमेनिंग स्टार्च these polysaccharides are converted into disaccharides under the influence of enzyme amylase. This pancreatic juice also contain various enzymes like nucleases. These nucleases plays an important role in conversion of these nucleic acids into nucleotides, and the enzyme nucleosidase brings that conversion of nucleotides into nucleosides. तो ये सिंपलर नाइट्रोजन बेस और शुगर बनते जा रहे हैं। इनका डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन और लाइपेज की वजह से फैट का डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पैनक्रियाटिक जूस, राइट। नाउ इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं these glands are actually called Brunner's glands, and secretions of these small intestine contain various enzymes. It contains the juice called as intestinal juice, that is succus entericus. Now combined effect क्या होता है देखो, mucus secretions
from the intestinal mucosa and bicarbonate molecules होते हैं pancreatic juice में. Various bicarbonate molecules in pancreatic juice togetherly plays an important role in protecting the muscularis mucosa. Muscular wall का प्रोटेक्शन करना फ्रॉम एसिडिक सिक्रीशंस, फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट. स्टमक से आ रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम है. अब वो एसिडिक फूड का अल्कलाइन फूड में कन्वर्शन करने के लिए यहाँ पे म्यूकस बाइकार्बोनेट्स रोल प्ले करने वाले हैं. So mucus secretions from muscularis layer of the small intestine and bicarbonate molecules from pancreatic juice togetherly plays an important role in protecting the muscular wall, that is protection of intestinal mucosa from acidic secretions from acids, and also provide का ये बाकी है, also provide alkaline pH to that food, that is about 7.8. तो अब स्टमक से जो एसिडिक फूड आ गया था चाइम, वो बन रहा है अल्कलाइन फूड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज वेरियस सिक्रीशंस. इंटेस्टाइनल जूस में भी ये पूरे एंजाइम्स है. देखो यहाँ पे स्पेस रखा है मैंने, लेकिन पूरे ये एंजाइम्स है. द सक्कस एंटेरिकस contains various inactive enzymes like dipeptidase, maltase, lactase, sucrase, nucleases, that is nucleotidase, nucleosidase. It also contains lipase. So all these enzymes brings various chemical reactions of these all products which are formed under the influence of this bile juice and in pancreatic juice. Pancreatic juice और बाइल जूस के इफेक्ट से जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के सिंपल प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स बन गए थे, अब उनका डाइजेशन हो रहा है इंटेस्टाइनल जूस की वजह से. देखिए सब में पहला जो हमने पढ़ा था यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस की वजह से क्या हुआ था, प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स, प्रोटियोजेस आर कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइडेज. अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस, एंजाइम का नाम है डाइपेप्टाइडेज. इट कन्वर्ट्स दिस डाइपेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड्स. सेकेंड एंजाइम माल्टेज. अब पैनक्रियाटिक जूस की वजह से ये जो स्टार्च का डाइजेशन हुआ था उससे बन गए थे डाइसैकेराइड्स लाइक माल्टोज, फ्रक्टोज, नॉट फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज. अब उसका डाइजेशन हो रहा है ये एंजाइम्स की वजह से. So these enzymes like maltase, lactase, sucrase converts disaccharides into monosaccharides or simpler substances like glucose, galactose, fructose ऐसे बन रहे. Similarly जो नाइट्रोजन बेसिस बन रहे हैं that is from nucleic acids are converted into nucleotides, are broken down into nucleosides, are broken down into nitrogen base and sugar under the influence of these enzymes nucleases. Similarly fat molecules भी जो थे di and monoglycerides are converted into fatty acids and glycerols under the influence of this enzyme lipase. So all these enzymes plays an important role in conversion of this complex unabsorbable substances. So all these enzymes plays an important role in conversion of complex unabsorbable substances into simple absorbable substances. तो ये सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस यहाँ पे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहे हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड अब धीरे 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 जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. हमने देखा है बच्चों जंक्शन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, दैट इज इलियोसिकल जंक्शन. इलियोसिकल जंक्शन
वहाँ के वाल्व से अब ये फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ thus simpler substances that are formed in this part by the effect of these enzymes, basically these substances are formed in the duodenum, and the process of absorption of all these simpler substances get started in the jejunum and ileum. jejunum और ileum में अब absorption की process भी start हो रही है। and the unabsorbed food materials, unabsorbable and undigested food materials are slowly passed in forward direction from small intestine to large intestine. अब ये फूड आगे 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 पुश हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की ओर। ये फूड जा रहा है धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन की एक्टिविटी नहीं होगी, ध्यान में रखना, नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज ऑफ डाइजेशन अकरिंग इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन absorption of water, and it also push these undigested unabsorbed food materials in forward direction. The junction between small and large intestine is usually at the cecum, that is through ileocecal valve. Ileocecal valve से ये पूरा undigested food materials are passed into large intestine, and it prevent the backflow of this undigested and waste material that we call as fecal matter. Fecal matter मतलब feces, feces मतलब शी, right, waste matter is pushed from large intestine in forward direction, and this fecal matter is stored in the rectum temporarily, and rectum say then the opening of rectum is called anus, through which these undigested food particles are thrown outside. So this is about large intestine. With this also you have to know about control on this all secretions and alimentary canal. पूरा alimentary canal digestive system पे भी जो control होता है about neuroendocrinology. So our hormonal system, endocrine system also regulate and control all these digestive secretions and digestive system, that is by salivation. Even on sight of food, on the smell of food, salivary secretions get started, and stomach gastric secretions also get started. It can create hunger pains. Similarly, neuroendocrine system, that is neural system, also act on it, and it also brings various movements of the gastrointestinal tract. However, some local hormones, intestinal hormones also plays an important role in motility and mobility of these intestinal movements, and plays an important role in all this process of digestion. That means neuroendocrine system also regulate and controls and moderate these activities of digestion in the human body. So next part is about absorption of digested food materials. जितने भी food materials स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ है उसका पूरा एब्जॉर्प्शन जो भी बचा हुआ है, that absorption get completed in the large intestine. So what exactly the meaning of absorption is? All the end products of digestion. Absorption is the process in which all the simpler end products of digestion are passed or diffused into blood or lymph is known as absorption. This process of absorption takes place by three different transport ways, that is passive diffusion or passive absorption, active absorption, and facilitated absorption. Passive absorption, that means very simpler digestive substances, small amount, very small amount of monosaccharides like glucose and amino acids are directly diffused, directly transmitted, simply absorbed by these are directly absorbed, or simply these are all these materials are absorbed by means of simple diffusion. That means it's a passive transport, it do not require energy.
Some of the substances require energy, many electrolytes and some substances that require energy, that is against the concentration gradient. जैसे वाटर का काफ़ी बार जो absorption होता है, it has to transport from the region of lower concentration to higher concentration of water. पानी कम है लेकिन बॉडी को पानी की ज़रूरत है, तो इंटेस्टाइन में लेस वाटर से मोर वाटर की तरफ वापस वाटर खींच लिया जाएगा, आयॉन्स खींच लिए जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स and it require energy in the form of ATP. Some of the molecules again like glucose and amino acids are also absorbed by protein carriers, and this type of transport is called facilitated transport. So by these three ways the transport of food materials takes place. As you know, fatty acids and glycerol is insoluble in water, तो ये डायरेक्टली डाइजेशन नहीं होगा. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स ये इनका स्मॉल पीसेस है, दीज आर स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स. as these are insoluble, they cannot be directly absorbed into blood. They gets converted, broken down into small molecules called as micelles. These micelles enter into intestinal mucosa. Intestinal mucosa में जाने के बाद all these are converted into very small protein coated fat globules. These small protein coated fat globules are called chylomicrons. अब intestinal mucosa के अंदर बन गए chylomicrons. Intestinal mucosa में होते हैं बहुत सारे finger like projections called as microvilli, और उनके अंदर होते हैं lymphatic vessels. From these chylomicrons are absorbed or thrown into lymphatic vessels through villi, and from that these are thrown into blood. So this is about absorption of all these materials in the intestine. Absorption of all these food materials takes place at different places. Absorption also takes place in mouth, also in stomach, in small intestine, and also in large intestine. However, large quantity of this food material get absorbed in the small intestine. Majority of this absorption takes place in the small intestine. Now let us try to understand summary of this absorption in different parts of alimentary canal. Mouth के अंदर कौन से सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन से फूड मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन होता है, ये फ्लो चार्ट की ओर आप ध्यान देखिए. 1 to 1 लाइन टू लाइन पॉइंट्स आप देखिए, खास मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट फूड मटेरियल्स गेट एब्जॉर्ब्ड इन माउथ. माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस टेबल. What type of absorption of what substances actually takes place in mouth? Actually, digestion of various drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of tongue are absorbed into blood capillaries lining with them. माउथ के अंदर जितना भी जो स्टार्च है उसका पार्टली डाइजेशन होता है विद दैट सर्टन ड्रग्स. जो भी लोअर मतलब टंग के फ्लोर में ड्रग्स का जो कांटेक्ट आता है केमिकल्स का मतलब मेडिसिन का, दैट गेट अब्सॉर्ब्ड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लाइनिंग्स ऑफ टंग. इन स्टमक, एज यू नो, स्टमक के अंदर ज्यादातर वाटर, शुगर, अल्कोहल ये सभी का एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस इन द स्टमक. मैंने जैसे बताया बच्चों, ध्यान में रखना, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डाइजेशन इज completed here in the small intestine, and all the final products of digestion such as digestion के जितने भी final products है such as glucose, fructose, fatty acids, glycerols, glucose, fructose, fatty acids, glycerols and amino acids are absorbed through the mucosa into bloodstream and lymph. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन.
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है? वाटर, मिनरल्स एंड मेनी ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन. अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ऑल दीज मटेरियल्स व्हेन दे आर पास्ड इनटू ब्लड, सिंपलर soluble substances passes into blood, and through blood all these substances passes nearby cell and tissues. और अब ब्लड से ये फूड स्टॉप जाते हैं सेल के अंदर, एंड दीज आर यूटिलाइज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वेरियस सब्सटेंसेस required for cell. So all these food materials transported or passed from blood into cell, where these are converted into complex organic compounds, and this process is known as assimilation. So assimilation is the process by which digested simple soluble substances are transported into cell, and these are utilized in the form of cytoplasm. अब जो सब्सटेंसेस डाइजेस्ट नहीं हुए, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स, ये इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में आते हैं, रेक्टम में वो स्टोर किए जाते हैं, एंड फ्रॉम रेक्टम दीज आर थ्रोन आउटसाइड थ्रू एनस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन. तो देखो हमने डाइजेशन के 5 स्टेप्स पूरे कंप्लीट किए हैं बच्चों. इंजेशन, राइट, देन डाइजेशन, absorption, assimilation and egestion. Right, now some of the important digestive disorders. Now try to understand some disorders of digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों, तो यूजुअली उसको कहा जाता है गैस्ट्राइटिस. इन्फ्लामेशन मतलब लाइक इन्फेक्शन, अभी तो इतना ही ध्यान में रखो. इन्फ्लामेशन ऑफ एनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पार्ट, किसी भी जीआईटी के पार्ट का इन्फेक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑब्वियसली कॉज्ड ड्यू टू मेनी बैक्टीरियाज or some kind of viruses. So many times gastric infections are also found because of various worms, parasites like roundworm, tapeworm, hookworm, pinworm, etc. तो ये gastrointestinal disorders काफ़ी सारे अलग अलग है. These are marked by one of the disorder called as jaundice. jaundice में होता है पूरा बॉडी का येलोइंग, जिसको हम बोल सकते हैं मराठी या तो हिंदी में पीलिया, काविड़ काविड़ होने, जहाँ पे लीवर के सिक्रीशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, एसिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है, वॉमिटिंग होते हैं, नौशिया होता है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स, आईज, यूरिन ऑल्सो बिकम येलो, एंड दिस टिपिकल कंडीशन इज कॉल्ड जॉइंडिस. वॉमिटिंग, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, एंड इट इज प्रीसीड बाय नौशिया. नौशिया मतलब वॉमिटिंग का फीलिंग होना, और थोड़ी देर से जो भी गैस्ट्रिक फूड मटेरियल्स हैं दैट गेट रिवर्स बैक एंड दीज आर थ्रोन आउटसाइड थ्रू माउथ. दिस इज नोन एज वॉमिटिंग. डायरिया, डायरिया मतलब लूज मोशंस. डायरिया का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल लिक्विडिटी एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स. लूज मोशंस होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायरिया, एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स. तो जब भी किसी पर्सन को डायरिया होता है, डिसेंट्री होते हैं, तो डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है. देन कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन मतलब व्हेन स्टूल और फीकल मैटर गेट एक्यूमुलेटेड इन द कोलॉन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. पोट साफ न होणे म्हणजे कॉन्स्टिपेशन्स. हार्ड स्टूल, difficulty in passing stool. So many times person cannot go for this defecation even for 2 or 3 days, and this is nothing but the irregular bowel syndrome or symptoms. Constipations. Indigestion. Indigestion is the condition where food is not properly digested. There is fullness, heaviness in the stomach, flatulency of the stomach. stomach जो है ना वो फूल जाता है और uncomfortableness बढ़ जाता है. Indigestion may be due to excessive eating, consumption of spicy food, fatty food, also food poisoning, and these are various complaints or symptoms of indigestion. So all these are gastrovascular disorders, that is digestive system disorders. And the last disorder is PM, जो यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने,
protein energy malnutritional disorder. PEM disorders are usually found in children. दो टाइप के PEM disorder होते हैं, that is kwashiorkor and marasmus. Kwashiorkor is the protein energy malnutritional disorder caused due to deficiency of proteins alone, while marasmus is the disorder caused by deficiency of proteins, carbohydrates, fats, that is all essential substances, and these are usually found in children. सो इतना इनफ है, बाकी आप बुक में से भी रीड कर लेना पीएम डिसऑर्डर्स के कुछ पॉइंट्स. तो रैपिड रिवीजन में ये इतना पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फॉर नीट और सीईटी के बच्चों के लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन, राइट. तो आपको मिनिमम 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंपलसरी सॉल्व करना है, राइट. जो भी मैं क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके आंसर्स भी आपको लिख के ये वीकेंड तक कंप्लीट रखना है, राइट. ओके, सो थैंक यू.